नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आज इस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एपिसोड में हम इसी का आंसर देंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है। बहुत ही आसान शब्दों में और ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है। और थोड़ा सा बड़ा ये वीडियो होने वाला है, तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है। तो चलिए, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं और साथ ही साथ मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। और हाँ, कई बार मैसेज सेक्शन में एक फेक अकाउंट से मैसेज आता है जहाँ पर फ़ोटो लगी रहती है, मेरी नाम लिखा रहता है, कुछ नंबर भी लिखा रहता है और नीचे से बोला जाता है कि इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, इस नंबर पर आपको दवा मिल जाएगी या इस नंबर पर आपको कुछ भी ऐसा लिखा हुआ रहे या इस टेलीग्राम आईडी पे संपर्क करें। ऐसा कुछ भी आपको दिखे जहाँ पर आपको लगे कि किसी कोई आपसे पैसे मांग रहा है पहले से ही, या कुछ भी ऐसा फ्रॉड जैसा लगे तो वो फ्रॉड है। मैं किसी को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। और हाँ, मैं लाइव डेली आता हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा लाइव का टाइम है लगभग 3 बजे दोपहर का। तो आप आके मुझसे बातें कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं लाइव में यूट्यूब पर ही, और वो फ्री है, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो होम्योपैथी, दोस्तों होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन सर ने डिस्कवर की थी। वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे। तो उन्होंने कुछ दिनों तक प्रैक्टिस की एलोपैथी की, उसके बाद प्रैक्टिस बंद कर दी और फिर उन्होंने बुक ट्रांसलेट करना चालू किया। उस समय बहुत सारी बुक्स आती थी, कुछ बुक्स लैटिन में थी, कुछ बुक जर्मन में थी। तो ऐसे करके वो बुक ट्रांसलेट करते थे और उससे ही अपना जीविका चलाते थे। एक दिन उन्होंने एक बुक ट्रांसलेट की। उस बुक में लिखा था कि सिंकोना बार, जिसको हम कुनीन भी बोलते हैं, मलेरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, उस समय भी थी। तो ये मलेरिया के लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन इसलिए है क्योंकि ये कड़वी है। तो आपने मलेरिया की अगर आप मेडिसिन खाई हो तो वो बहुत कड़वी रहती है। तो डॉक्टर हैनीमैन को ये सही नहीं लगा कि यार कोई मेडिसिन कड़वी होने के कारण किसी बीमारी को ठीक करे, ऐसा नहीं होता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि कारण क्या है, क्यों मेडिसिन किसी बीमारी को ठीक करती है। फिर उन्होंने अपने ही ऊपर उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया। खुद उन्होंने सिंकोना मतलब चाइना का उपयोग किया खुद पर मतलब खुद उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने पाया कि जैसे मलेरिया के लक्षण होते हैं उनके अंदर भी उस मेडिसिन के वैसे ही, उस मेडिसिन को लेने के बाद वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। तो क्योंकि वो डॉक्टर थे इसलिए वो अपने अंदर लक्षणों को वो समझ पाए और वैसा ही बुखार, वैसा ही ठंडक और वैसा ही चिलीनेस, वैसे ही थकान। तो उन्हें लगा कि कोई भी मेडिसिन तब उस बीमारी को ठीक करती है या तब उस पर्सन को ठीक करती जब वो मेडिसिन कैपेबल हो उसी तरह के लक्षण को वो प्रोड्यूस करे। तो एक्चुअली में फिर उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स की ड्रग प्रूविंग ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की और वहाँ पर उन्होंने इंसानों पर, अपने दोस्तों पर, खुद पर अलग अलग मेडिसिन उन्होंने ली क्योंकि वो फार्मेसी के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर किया। फिर क्योंकि डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में मेडिसिन लेने से काफ़ी खतरा रहता था तो उन्होंने डाइल्यूटेड फॉर्म में मेडिसिन, तो इस तरह डाइल्यूशन का आविष्कार हुआ। डाइल्यूशन 30 पोटेंसी में फिर उन्होंने ड्रग प्रूविंग की, अलग अलग अपने दोस्तों को अपने ऊपर अलग अलग मेडिसिन उन्होंने प्रूव की। और जैसे ही वो मेडिसिन लेते थे, अगर वो कुछ दिन तक लेते थे तो कुछ लक्षण देखने को मिलते थे, या जिनको भी देते थे उनको लक्षण देखने को मोस्टली मिलते थे। वो लक्षण डॉक्टर हैनीमैन अपने एक
कॉपी में या जो भी उनके पास डायरी या किताब बोल लीजिए उसमें लिख लेते। तो डॉक्टर हैनीमैन ने अलग अलग मेडिसिन को प्रूव किया और फिर एक बुक पब्लिश की और उस बुक को हम मटेरिया मेडिका बोलते हैं। तो जहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी रहती है उसके बारे में जानकारी रहती है, उसके सिम्टम्स लक्षण होम्योपैथिक मेडिसिन के लिखे रहते हैं, उस बुक को हम मटेरिया मेडिका या होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बोलते हैं। तो पहले आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसमें जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, लक्षण जो लिखे हुए हैं उसे पढ़ना है, याद करना है, समझना है। जब आप पेशेंट देखते हैं, कोई मरीज़ देखते हैं या कोई आपके सामने मरीज़ आता है, वो आपको लक्षण बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर दर्द है, मुझे वहाँ पर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे घबराहट लग रही है, मुझे बेचैनी लगती है, मुझे गैस बनती है, मुझे पेट फूलता है, मेरा पेट अच्छे साफ़ नहीं होता या सुबह साफ़ होता है, रात में साफ़ होता है। तो अलग अलग तरह के वो पेशेंट लक्षण बताता है, बहुत सारे लक्षण बताता है। जब आप उन लक्षणों को पेशेंट से सुनते हैं, समझते हैं, तब आपको एक मेडिसिन याद आती है, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि लगभग वैसे ही लक्षण उस मेडिसिन में लिखे हुए हैं। जब आप वो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, क्योंकि आपने पहले समझा कि वही मेडिसिन असर करेगी जो मेडिसिन सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। अगर पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स हैं, पेशेंट कोई सिम्टम्स बता रहा है, वही सिम्टम्स उस मेडिसिन में भी लिखे हुए होना चाहिए। मटेरिया मेडिका में वो मेडिसिन आप देंगे 30 पोटेंसी में, डाइल्यूशन में, मदर टिंचर में, तो आपकी प्रॉब्लम मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अब ये चीज़ मेन समझने की बात है। सबसे पहले कैसे असर होता है ये मैं बताता हूँ। तो अगर आप डाइल्यूशन लेते हैं तो वो जीभ में जाती है। मेडिसिन जब आप जीभ में लेते हैं 2 बूंद या आप ग्लोब्यूल्स में लेते हैं तो जीभ में बहुत सारे नर्व्स होते, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है, ब्रेन तक वो सिग्नल जाते हैं और फिर आपके शरीर को पूरे सिग्नल मिलते हैं और शरीर लगभग वही सिम्टम्स बहुत हल्का प्रोड्यूस करता है। शरीर को ऐसा लगता है कि लगभग एक ही जैसी बीमारी, मतलब बीमारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, ऐसा शरीर को महसूस होता है जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो जैसे ही शरीर को महसूस होता है कि बीमारी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, वैसे ही शरीर, उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो लड़ता है बहुत तेज़ी से। जब शरीर बहुत तेज़ी से लड़ता है, क्योंकि वो स्यूडो डिसीज़ है, जो आप मेडिसिन खा रहे हैं और मेडिसिन आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हुई, दिमाग तक सिग्नल गया, सिग्नल पूरे शरीर में गया, शरीर को ऐसा लगा कि एक तरह की और कोई जो आपके अंदर बीमारी है, जो आपके अंदर सिम्टम है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसा शरीर को महसूस हुआ। शरीर ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई और आपकी जो नेचुरल बीमारी है, जिसे शरीर ठीक नहीं कर पा रहा है क्योंकि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर बढ़ा चुका है, तो नेचुरल बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आपको समझ में आ गया ना होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे असर करती है? बहुत सिंपल है और ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन असर करती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे असर करती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।